इंदौर के गोराकुंड में रहने वाले मदन मोहन लाल की पुश्तैनी हवेली पर 7 पीढ़ी से ठाकुर साहब की सेवाएं करते आ रहे हैं। श्रीमती आनंदी शर्मा ने बताया कि होली का यहां पर्व हमारी पुश्तैनी हवेली पर मदन मोहन लाल के द्वारा पुश्तैनी हवेली गोराकुंड पर 40 दिन का होली का उत्साह मनाया जाता है। मंदिर की परंपरा है कि यहां किसी प्रकार का बाहर का चढ़ावा या प्रसाद ठाकुर साहब को नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही होलिका दहन के पूर्व ठाकुर साहब सभी भक्त लोगों पर रंगों की बौछार करते हैं। यहाँ परंपरा 7 पीढ़ियों से चली आ रही है। श्रीमती आनंदी जी ने बताया कि ठाकुर साहब उज्जैन में विराजित थे। यहाँ से दादा श्री जगन्नाथ जी द्वारा इंदौर ले आए, जहां लंबे समय तक सराफा में विराजमान थे, लेकिन सिकड़ी गली और बुचड़ खाना होने के चलते हमारी पुश्तैनी हवेली गोराकुंड पर पधारे। तभी से हमारा परिवार इनकी सेवाएं कर रहे हैं। श्रीमती आनंदी द्वारा बताया गया कि होली के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली, गणेश चतुर्थी एवं धार्मिक त्योहारों पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, वहीं सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इंदौर से जमजम के लिए ठाकुर जी 40 दिन होली खेलते हैं। 40 दिन में ठाकुर जी 5 दिन 11 से पूर्णिमा तक पूरी गीली होली खेलते हैं, जिसमें केशु का रंग बनाया जाता है और केसर का रंग बनाया जाता है। उससे ठाकुर जी होली खेलते हैं। होलिका जी का भाव ये है आज कि होलिका जी ने पूरे जन्म पाप कर्म ही किए, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन एक राक्षस प्रवृत्ति की थी होलिका मैया। आज के दिन उनको ब्रह्मा जी का वरदान था, मतलब कि वो एक शाल ओढ़ते, वो शाल अगर ओढ़ के वो अग्नि में बैठेंगे तो उनको अग्नि माता नहीं जला सकते। लेकिन आज के दिन होलिका जी का हृदय परिवर्तन हुआ। होलिका जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, आज से मैं ये पाप कर्म न करके आपके भक्त को मैं नहीं जलने दूँगा। होलिका जी वो शाल प्रहलाद जी को उड़ाती है और होलिका जी स्वयं ऐसे ही बैठ जाते हैं। होलिका जी स्वयं जल जाते हैं और प्रहलाद जी बच जाते हैं। ये पाप पुण्य के कर्म का प्रभु ने परिणाम दिखाया है। इसीलिए आज महिलाएं होलिका जी की पूजन करती हैं। सुबह जेंट्स लोग पूजन करते हैं। होलिका जी को आज से पूजन का महत्व दिया गया है। हमारे पुष्टि मार्ग में लाला ने होली के यही सब चीज़ों को बताया गया। लाला 40 दिन पूरे होली खेलते हैं। आज के दिन के बाद कल ठाकुर जी डोल खेलते हैं। दिन भर अपन धुलेंडी का जो रूप मनाते हैं, वही ठाकुर जी डोल उत्सव के रूप में मनाते हैं। डोल उत्सव में ठाकुर जी पूरे दिन अपने सखाओं के साथ, बाल भक्तों के साथ होली खेलते हैं। उसके बाद कल के बाद ठाकुर जी में कलर छिवाने लग जाता है। छिवाना मीन्स हाथ लगाया तो, क्योंकि ठाकुर जी को कलर की याद आती है कि मेरा कलर कहाँ, कलर दिखा तो उनको होली की याद आएगी। कल के बाद ठाकुर जी के सामने बिल्कुल भी चुटकी भर भी कलर नहीं रखा जाता है। यहाँ तक कि जो जितना कलर होता है वो भी सब धुलाई हो जाती है। आज के बाद पूरी सफाई हो जाएगी। ये हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी 40 दिन सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं। 40 दिन का सावन में झूलते हैं ठाकुर जी 32 दिन, लेकिन अभी इसमें ठाकुर जी पूरे 40 दिन होली खेलते हैं। यही पुष्टि मार्ग का भाव है हमारा। कितना साल पुराना मंदिर है ये? क्या मदन मोहन जी की हमारा निजी ठाकुर जी की हवेली है। 150 वर्ष से अखंडित सेवा चली आ रही है। मेरा जो बेटा है वो 7वीं पीढ़ी में है। 7 पीढ़ी से अखंडित सेवा चली आ रही है। आपका नाम बताओ। मैं बड़े मुखिया जी आनंद जी शर्मा, उनके घर से हूँ। चंदा शर्मा नाम है मेरा। ठाकुर जी की 30 साल से अखंड सेवा चली आ रही है। मेरे को सौभाग्य मिल रहा है ठाकुर जी का कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरे पतिदेव पिछले 60 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और मेरे को सौभाग्य मिला है 30 साल से। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटा है वो भी पूरे सेवा में, दीदी हमारे वो भी सेवा में आते हैं, माता जी सेवा में आते हैं। सब घर के ही लोग सेवा करते हैं। हमारे यहाँ बाहर मुखिया भितरिया कोई अन्य लोग नहीं है। जो भी सेवा हमारी पूरी हाथ की सेवा है। और आज भी ठाकुर जी की सेवा कंडे और कोयले पे निभाई जाती है। पूरी सामग्री कंडे और कोयले पे बनी जाती है और ऐसी कोई सामग्री नहीं जो ठाकुर जी नहीं आरोपते हैं। नित्य नहीं, सब ठाकुर जी अभी पाक खेलते हैं तो रोज़ ठाकुर जी को सामग्री चाहिए होती है। यहाँ बाजार की कोई सामग्री नहीं आती है। पूरी सामग्री हाथ से सिद्ध करके हम लोग धराते हैं और मुझे वो सौभाग्य मिलता है कि ठाकुर जी की सब सामग्री बनाने का सौभाग्य मुझे मिलता है। दिवाली के दूसरे दिन ठाकुर जी के अन्नकूट जो बनता है, करीबन 10 से 20 डब्बे घी की सामग्री बनती है, वो उसका भी सौभाग्य हमको मिलता है। ठाकुर जी के हाथ से बना के हम ठाकुर जी को भोग धराते हैं। वो फोटो आपको साइड में दिखा सकते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन अन्नकूट के हैं।